श्री आपको प्रणाम, नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे महाराज श्री से वन ऑन वन वार्ता करने का मौका मिला है। ज़्यादा तो सवाल करने का और अपनी शंकाओं का दूर करने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन एक ऐसा सवाल मन में है जिससे ना केवल मेरा बल्कि बहुत युवाओं का, जनों का महाराज श्री अपनी वाणी से उसका समाधान कर सकते हैं। तो महाराज श्री, आपकी अभी मैंने रिसेंट पोस्ट देखा आपका माँ जानकी जी पे, बहुत सुंदर एक उनके जीवन पर आपने 2 शब्द बोले और उससे काफ़ी जो शंका थी मन की, उनके चरित्र की और उनके आचरण की युवा पीढ़ी पे और भारतीय पीढ़ी पे एक बहुत अच्छी छाप है। आज भी हम हमारी भारतीय परंपराओं को देख सकते हैं, वो जो माँ जानकी के समय से जो चली आ रही है। लेकिन आजकल इस प्रेजेंट टाइम में जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन के मध्य में हैं और हम इतनी तरक्की के पीछे जो भाग रहे हैं हमारी, और युवा दिन रात लगा हुआ है उस चीज को हासिल करने में, लेकिन आज भी जो हमारे जो ट्रेडिशंस थे, जो हमारी परंपराएं थी, जो भगवान राम के समय की, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। मैं और उसको मैं लुप्त नहीं कहकर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। उनकी जो क्योंकि मेरा ये बोलता है कि वो चीज कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती जो हमारी परंपराएं हैं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आज के समय में जो युवा माता जानकी और भगवान राम के चरित्र को अपने अंदर कैसे देखें? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रश्न किया जो कि आज के युवाओं को कुछ प्रेरणा देगा। जी। तो आपने पूछा कि कैसे माता जानकी के चरित्र से आज के युवा, जो आने वाली जनरेशन है, वो कैसे उसको समझे और उसको कैसे फॉलो करे। जी जी बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि ये समझना होगा कि हमारे शास्त्रों ने हमेशा एक बात कही है, जो स्टार्टअप है माता जानकी के चरित्र से जुड़ने का, अथवा तो किसी भी धर्म के मार्ग पर चलने का। हम धार्मिक कब कहलाएंगे? तो जब स्त्री का सम्मान। सबसे पहले शास्त्र ने एक बात लिखी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्ते न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राः। अर्थात बोले यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। हमारे शास्त्रों ने स्त्री को हमेशा सम्मान की दृष्टि से और उसको सम्मानीय नजरों से देखा है। क्यों? क्योंकि वो शक्ति ही एक ऐसी है जो हम जैसे पुरुषों को प्रकट करती है। उसमें एक विशेष गुण ईश्वर ने जो दिया है वो ये है कि वो हम जैसे मनुष्यों को उत्पन्न करती है, जन्म देती है। तो वो तो वैसे ही महान है। और हम जानकी जी के चरित्र के बारे में अगर हम सोचेंगे, समझेंगे, तो सबसे पहले एक बात समझनी होगी हमारे युवाओं को और जो आने वाली जनरेशन है कि हमारे पास बहुत आज धन की कोई कमी नहीं है। जितनी भी उपभोग की वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, आज सबके पास सब उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम प्रसन्न नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आराध्य का, जो हमारी परंपरा है, उसका हम अनुगमन नहीं कर रहे। इसलिए हम अशांत हैं, इसलिए हम दुखी हैं, सब कुछ होने के बाद भी। तो माता जानकी के बारे में हमें यही जानना होगा, सोचना होगा कि उनके घर में किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का अभाव नहीं था। सारी चीजें उपलब्ध थी। लेकिन जब उनका पाणी ग्रहण हुआ राम जी के साथ और जब वो अयोध्या आई तो उनको कितना कष्ट, क्योंकि वो शक्ति ही एक ऐसी है जो हम जैसे पुरुषों को प्रकट करती है। उसमें एक विशेष गुण ईश्वर ने जो दिया है वो ये है कि वो हम जैसे मनुष्यों को उत्पन्न करती है, जन्म देती है। तो वो तो वैसे ही महान है। और हम जानकी जी के चरित्र के बारे में अगर हम सोचेंगे, समझेंगे, तो सबसे पहले एक बात समझनी होगी हमारे युवाओं को और जो आने वाली जनरेशन है कि हमारे पास बहुत आज धन की कोई कमी नहीं है।
जितनी भी उपभोग की वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, आज सबके पास सब उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने आराध्य का, जो हमारी परंपरा है, उसका हम अनुगमन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम अशांत हैं, इसलिए हम दुखी हैं, सब कुछ होने के बाद भी। तो माता जानकी के बारे में हमें यही जानना होगा, सोचना होगा कि उनके घर में किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का अभाव नहीं था, सारी चीजें उपलब्ध थीं। लेकिन जब उनका पाणी ग्रहण हुआ राम जी के साथ और जब वो अयोध्या आई तो उनको कितना कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई शिकायत नहीं करी, उन्होंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया कि नहीं मैं कहीं और चली जाती, मेरी कभी किसी और से विवाह हो जाता, कभी उन्होंने शिकायत नहीं करी। तो सबसे मूल जो बात है वो हमको ये समझनी होगी कि हमारे जीवन से ना, जो हमारा दाम्पत्य जीवन है, जो आपसी जो हमारा दाम्पत्य जीवन है, यहाँ पर जब हम कॉम्प्लिकेट शिकायतें बंद कर देंगे और जब हम एक दूसरे को परस्पर जब हम समझेंगे, तब जाके हम भगवती सीता के, राम जी के चरित्र की अनुगामी बनेंगे। पहले बात तो हमें दोनों में एक दूसरे से शिकायतें बंद करनी होंगी। और सबसे पहली बात, आजकल ज्यादातर दोनों में शिकायतें होती हैं, हम एक दूसरे की मन की बात को नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले हम एक दूसरे की मन की बात को समझते हुए और दो परिवारों की जो आवश्यकताएं हैं, जो दो परिवारों की बात है, तो उनको कनेक्ट करते हुए तब जाके हम भगवती सीता के अथवा राम जी के मार्ग पर हम चल सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि आजकल हमें शिकायत सबसे पहले बंद करनी होगी, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं जी। तब जाके हम स्टार्टअप करेंगे जी धर्म में चलने का जी। तो जहाँ तक मैं समझ पाया और मैं जिस तरह से इसको आपके वचनों को मैं कनेक्ट करूंगा मॉडर्न टाइम से, जो आजकल का हमारा जो समय चल रहा है, तो जैसे महाराज श्री ने कहा कि माता जानकी जी का जो परिवार था, उनके विवाह से पहले वो पूर्ण संपन्न था। तो उन्होंने हर तरह की सुख सुविधा को उपलब्ध वो हुई थी। और उसके बाद जब उनका विवाह हुआ, उस समय के पश्चात उन्होंने बहुत सी डिफिकल्टीज को उन्होंने अपनी लाइफ में देखा, सभी लोग जानते हैं जी। तो आजकल उन डिफिकल्टीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं मॉडर्न डे जॉब एनवायरनमेंट से, वर्क एनवायरनमेंट से, राइट। तो आजकल जो परिवारों में, तो आजकल तो इतना परिवार संकुचित हो गए हैं कि इतना तो बड़ा परिवार ही नहीं है, बिल्कुल। और उस चीज को, वो प्रॉब्लम्स पहले भी थी, आज भी हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन को शुरू किया वो ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, और प्रॉब्लम्स वो ने नया रूप ले लिया है, लेकिन वो हैं वहीं की वहीं। तो पुरुषों के लिए आपका महाराज श्री का ये आदेश है कि आप सबसे पहले उनको सम्मान करना उनका सीखें। नारी का सम्मान ही आपको श्री राम के पथ पे चलाएगा। और जो आज की हमारी युवतियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए महाराज श्री का संदेश है कि आप हर परिस्थिति में आप अपना जो व्यवहार है उन्हें सौम्यता के साथ बनाए रखिए। तो उससे वही रूप भगवान राम का और माता जानकी का आप अपने घर में ला सकते हैं।